नमस्कार, मैं सूरज कुमार। महाभारत में दो लोगों का जिक्र आता है। एक हैं गांधारी, जिन्होंने शादी के बाद अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी, और दूसरे हैं धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे। हमारे भी इस भारत में ना कुछ लोग हैं, भारत नहीं पूरे दुनिया में ही कुछ लोग, दो तरह के लोग होते हैं, जो या तो जन्म से अंधे होते हैं, जिन्हें जन्म से कुछ नहीं दिखता, और एक होते हैं जो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। पट्टी क्यों बांध लेते हैं? क्योंकि हो सकता है वो सरकार से ज्यादा प्यार करते हो, या फिर विपक्ष से ज्यादा प्यार करते हो, कि अगर सरकार के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो उस पर वो पट्टी बांध लेते हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। और अगर विपक्ष से प्यार करते हैं तो विपक्ष के लिए आंखों में पट्टी बांध लेते हैं कि भैया विपक्ष ऐसा नहीं कर सकता। तो दोनों तरफ से इस तरह के लोग होते हैं। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी आज एक मित्र से बात हो रही थी, तो हमारी ऐसे ही वार्तालाप हो रही थी, वाद विवाद हो रहा था, तो उसने बात बोल दिया जो हमें लग गया। वो बात क्या था कि भूख से कोई श्रमिक नहीं मर रहा, या भूख जैसी कोई स्थिति नहीं है हमारे इस श्रमिक ट्रेन में या फिर मजदूरों के लिए अभी के वक्त में। तो हमें लगा यार ये बड़ा गांधारी की तरह ये आंखों में पट्टी बांध रखा है, या तो ये धृतराष्ट्र है। तो इसका संजय हमको बनना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका कोई संजय बना नहीं है, ताकि इसको कोई सच्चाई दिखा सके। तो हम इसका सारा संजय बनते हैं और इसके सामने फैक्ट के साथ जरा बात को रखते हैं कि हो क्या रहा है। अगर आप इन सब चीजों को अगर नहीं देख रहे हैं, मीम शेयर करने के अलावा भी कुछ काम होते हैं, तो उस न्यूज को जरा पढ़ लिया करें। तो वो न्यूज हम जरा ला के रखते हैं। अच्छे काम भी हो रहे हैं, बुरे काम भी हो रहे हैं, ट्रेन में दोनों हो रहे हैं। पहले यह भी बात बता दें कि कल को मेरे पे फूट मत जाना कोई कि मेरा सिर्फ निगेटिव रिव्यू दे रहे हो, पॉजिटिव रिव्यू नहीं दे रहे हो। पॉजिटिव रिव्यू में यह है कि ट्रेन काफी चल जाएंगी। 25 मई तक बताया गया है कि लगभग 3,500 ट्रेन चली, अच्छी बात है। 21 महिलाओं, गर्भवती महिलाओं का बच्चा भी ट्रेन में डिलीवरी हुआ, ये भी अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप सिर्फ आंख पे पट्टी बांध के नहीं बैठ सकते। और इसके तरह के बहुत सारे रिपोर्ट है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहला रिपोर्ट है राम अवध चौहान का। राम अवध चौहान, जिनकी मृत्यु भूख और गर्मी से हुई है। गर्मी के साथ इसमें भूख भी जुड़ा हुआ है। जिनको अगर नहीं दिख रहा है कि भूख के कारण श्रमिकों की मौत नहीं हो रही है, तो वो गलत है। और इस भूख को जरा अंडरलाइन कर लें, मार्कर पेंसिल से अंडरलाइन कर लें इस भूख को, गर्मी से ज्यादा, क्योंकि गर्मी उनको दिख रही है, भूख नहीं दिख रही है। तो उसके लिए हम बता रहे हैं। 9 लोगों की अभी श्रमिक ट्रेन में मौत हुई है। उससे पहले भी बहुत मजदूरों की मौत हो गई है, जिसपे अच्छी बात है आपने अफसोस जताया। लेकिन इन सब बात जो हम बात बताने जा रहे हैं ना, इन सब रिपोर्टों की हमारे रेलवे मंत्री की ट्विटर में कोई जगह नहीं है। ट्विटर में वो सिर्फ अपनी बड़ाई करने पे तुले हुए हैं। अच्छी बात है, बड़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति भी कीजिए, महाराष्ट्र के साथ, बंगाल के साथ करना चाहिए। आप एक राजनीतिक पार्टी है, उनकी बदियां उखेरिए अगर वो गलत कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए भी आपके ट्विटर में जगह होनी चाहिए कि कोई भूख से तड़प के मर रहा है, कोई गर्मी से मर रहा है, 60 घंटे ट्रेन इधर उधर चल रही है, उस बीच उनको ना तो पानी दिया जा रहा है, ना उनके टॉयलेट में कोई पानी वानी है, ना उनको खाना दिया जा रहा है इस दौरान। तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य सरकार लेगी, या केंद्र सरकार लेगी, या रेलवे लेगी? कौन लेगी? तो इस पे तो बात करना चाहिए ना भाई। रुकिए, हम आपको बताते हैं कौन कौन सा। सबसे पहला हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं वाराणसी का। नाम है राम अवध चौहान, जिनकी भूख और गर्मी से मौत हुई है। भूख और गर्मी से मौत हुई है। उनके बेटे उनके साथ सफर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो डायबिटिक पेशेंट है। राम अवध चौहान जो है डायबिटिक पेशेंट है। तो जब उनको गर्मी लगने लगी तो उन्होंने कपड़ा उपड़ा खोल लिया। तो जब इस तरह का विचित्र हालत उनके बेटे ने देखा, तो उनके बेटे ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, लेकिन उधर से कोई मदद नहीं आई। तो इस मदद का नहीं आने का जिम्मेदार कौन है? रेलवे है। इस बात को समझो, रेलवे है। उसके बाद कानपुर स्टेशन पे जब ट्रेन पहुंचती है, तो उनके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। तो वो भागते हैं किसी मदद मांगने के लिए कि कोई डॉक्टर वॉक्टर ट्रेन स्टेशन पे है कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं, 10 मिनट बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बेटे ने बताया कि उनको गर्मी तो लगाई डायबिटीज के कारण, लेकिन उनके पास खाना नहीं था। उनके पिताजी को और उनको झांसी में खाना दिया गया। झांसी से वो आ रहे थे यूपी। तो जब झांसी में